नमस्कार। जैसे कि आज आपको स्वदेशी यात्रा मतलब जो कि आज बीबीपुर में एक स्वदेशी यात्रा स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से जिला अम्बाला की तरफ से गांव बीबीपुर तहसील नारायणगढ़ जिला अम्बाला में एक भी स्वदेशी अपनाओ और अपनी ज़िंदगी बचाओ। भी स्वदेशी जो अपना भारत के प्रोडक्ट और विदेशी का बहिष्कार करो। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं सभी बच्चे मौजूद हैं, एक स्वदेशी चीज़ों को अपनाने का संकल्प लिया है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे भी अपनी फटियों में लिए हुए हैं और बोलो वंदे मातरम, मातरम मातरम, मातरम भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। जय स्वदेशी, जय स्वदेशी, विदेशी वस्तु छोड़कर वंदे। एक बार जोरदार तालियों से यात्रा की शुरुआत कीजिए। पुष्प चढ़ाकर भारत माता के चरणों में आप कृपया एक बार सुने यात्रा की विधिवत रूप से शुरुआत करें। राजेंद्र शहर का बहुत बहुत स्वागत है जो हमारा चैनल छोटे हैं। तो हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि छोटा सा गाँव, छोटे से लोग और इतने बड़े बड़े लोग और डॉक्टर नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देखिए, देश की आज़ादी के लिए भी स्वदेशी का जो बिगुल महात्मा गांधी जी ने फूका था, जिसमें विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। नमक भी हमारा नहीं था, नमक भी बनाने का काम गांधी जी ने किया। लोगों ने चरखा चलाया और खद्दर के कपड़े जो ना पहनने शुरू किए। और मैं कह सकता हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी जो इस देश के अंदर व्यापार करने के लिए आई थी और उसने इस देश को गुलाम बनाने का काम किया। और आज ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी हज़ारों कंपनियाँ अपने देश के अंदर है जिनका मुनाफा सीधे सीधे विदेशों के अंदर जाता है। और आज जैसे मैंने कहा हज़ारों विदेशी कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो हमारे देश को आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर करती हैं। अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड की, आज वो हज़ारों करोड़ रुपया केवल वो एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करती है साबुन उद्योग पर। आज व्यक्ति के घर में अगर दांत साफ करने वाला पेस्ट है तो लोग पेस्ट नहीं बोलते, कहते हैं कोलगेट लेकर आना। कौन सा कोलगेट लेगा भाई? लेकिन इस कोलगेट की अगर मैं बात करता हूँ, लोगों को जनता को इतना मूर्ख बनाया जाता है। कोलगेट, नया कोलगेट, सुपर स्ट्रॉन्ग कोलगेट, जलयुक्त कोलगेट, फ्लोराइड युक्त कोलगेट, नमक युक्त कोलगेट, और अभी और कुछ आ रहा है, कुछ कोलगेट का पता नहीं किस नाम से आ रहा है। और वही चीज़ है, आज चाहे आप बिनाक का लो, सीबाक का लो, ये सारे विदेशी जन उत्पाद हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ अपने जो स्वदेशी उत्पाद हैं, चाहे वो डाबर का लें, चॉइस का लें, एंकर का लें, मिशवाक का लें, दंत कांति लें, तो अपने जो है ना, वैसे तो मैं कहूँगा मेरे बुजुर्ग मेरे साथ बैठे हैं तो नीम की दंतन से तो बड़ा कोई पेस्ट है ही नहीं कोई। और उसका अगर अंदर भी चले जाएगा अपने सलाइवा के साथ, उसका तो लाभ ही होना है। तो ये मैं कह सकता हूँ अपने को छोटी छोटी चीज़ें जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो आपकी शेविंग क्रीम हो, क्यों ओल्ड स्पाइस इस्तेमाल करें, क्यों पाम ऑलिव इस्तेमाल करें? अपने को वीजॉन करना चाहिए, अपने को जो सुपर मैक्स करनी चाहिए, अपने को पार्क एवेन्यू करनी चाहिए। ऐसी साबुन भी जो है ना, कोई पाम ऑलिव की, कोई जो है ना इसके हमारी लक्स की, तो रेक्सोना साबुन। और कमाल की बात यह है, फिल्मी हीरोइन आएगी तुरंत कहेगी साबुन हाथ में लेकर के मेरी तंदुरुस्ती का राज, मेरी खूबसूरती का राज पाम ऑलिव है। मेरी समझ नहीं आता, लोग तुरंत पाम ऑलिव खरीद के आते हैं। जबकि हमारे तो पुराने इस ज़माने में 4 दिन की पुरानी लस्सी में अगर तेल डाल के नहाते थे ना, मैल काट होती थी, शरीर साफ़ हो जाता है, उसके अंदर लुब्रिकेशन आती थी पूरी बॉडी के अंदर। और सुनते थे हमारे पुराने बुजुर्ग महिलाएं सिर धोती थी उससे, तो सारे कीटाणु रहित भी जाती थी और सिर भी साफ़ होता था उसको छान करके, जैसे मलाई वगैरह ना होना उसमें। तो लेकिन आज इतने लोग पाश्चात्य संस्कृति के इन बहुराष्ट्रीय उत्पादों के पीछे ऐसे भाग रहे हैं, लेकिन देश की कमर टूटती है आर्थिक दृष्टि से। इसलिए अपने स्वदेशी साबुनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे क्रीम की बात कई बार हंसी आती है। अब आप बट्टे की लेबर पे चले जाए, वहाँ भी फेयर एंड लवली मिलेगी। आप जो ना बड़े से बड़े घर के अंदर फेयर एंड लवली मिलेगी। आप पोल्ट्री फार्म की लेबर के चलो, वहाँ से फेयर एंड लवली मिलेगी।
तो हीरोइन आएगी, मेरी त्वचा का राज है ना फेयर एंड लवली, तो अगर त्वचा उससे गोरी होती है तो सारे निग्रो हमारे जो है ना साउथ कोरिया वाले, अफ्रीका वाले सारे वही नहीं लगा लेंगे बोला, इतने पैसे वाले। अपने देश के अंदर भी बहुत धनाढ़ आदमी हैं, सेठ हैं, जिनका करोड़ों रुपए का टर्न ओवर है, वो ले लेंगे 5-4 किलो क्विंटल फेयर एंड लवली जो है ना थोक के, वो नहीं गोरे हो जाएंगे। लेकिन इस चकाचौंध से अपने को बचना चाहिए। आज मैं कह सकता हूँ ये जो है ना, जो हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जो डॉक्टर मोहन भागवत जी ने जो पौधा डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में 1925 में शुरुआत की थी। अब वो शताब्दी वर्ष है, 100 वर्ष पूर्ण हो गए। तो उस शताब्दी वर्ष पर पंच परिवर्तन का फैसला परम पूजनीय सरसंघ चालक भागवत जी ने लिया है। तो उस पंच परिवर्तन में भी स्वदेशी का जिक्र किया है। तो इसलिए मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सभी लोगों से, जनता जनार्दन से आह्वान करूँगा, अपना स्वदेशी जो है ना उत्पाद है उनका इस्तेमाल करें। चाहे जूतों की पॉलिश भी है, हम क्यों चेरी इस्तेमाल करें, कीवी क्यों ना करें हम लोग इस्तेमाल। तो इसलिए चाहे वो जो है ना, मैं भाषा से परहेज नहीं है मुझे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जो है ना उस जो शिक्षा भी मिलती है, किताबों से भी परहेज नहीं है मुझे। तो अंग्रेजी के बारे में भी कहूँगा, सबसे रद्दी भाषा अंग्रेजी है। जापान ने, चीन ने, फ्रांस में अगर तरक्की किया, रसिया ने, तो अपनी भाषा में तरक्की किया। लेकिन हमारे यहाँ तो छोटा सा कारोबार करने वाला भी है, अगर छोले की रेडी वाला भी है ना, वो भी अंग्रेजी में लिखता है, फला छोले की रेडी है, फलाना स्वीट हाउस है, फलाना जो है ना छोटे छोटा सैलून अंग्रेजी में लिखेगा। अब उस गुलामी की मानसिकता से अपने को निकलना चाहिए, स्वदेश से प्यार करना चाहिए, मातृभाषा से प्यार करना चाहिए, अपने स्वदेश से जो देश के अंदर बने उत्पादन है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो देश तभी आत्मनिर्भर बनेगा, छोटे उद्योग लगेंगे। और जो मोदी जी का सपना है, जो अभी 2029 तक देश दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनेगा, और 2047 तक जो अमृत काल जो मोदी जी ने कहा है, इस अमृत काल में सभी हम लोग अपने गवाह इस बात के होंगे। 2047 के अंदर जब देश आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, ये दुनिया का सिरमौर बनेगा, दुनिया का जो है जगतगुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। इसको सोने की चिड़िया कहा करते हैं, लेकिन सोने का बब्बर शेर बनेगा, हम सब के सामने बनेगा। ये तब बनेगा हम सब इस स्वदेशी के संकल्प को लेकर के मातृभाषा से प्यार करेंगे, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे, तो निश्चित रूप से दुनिया की ताकत नहीं जो नेस्त्रदम्स की भविष्य बनेगी। जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था ये सदी हिंदुस्तान की है, वो बन करके रहेगी। धन्यवाद। हाँ जी। क्योंकि लाल बत्ती मैंने शुरुआत की पूरे देश में उतार दी। अच्छा, उससे पहले आपने उतार दी। जैसे कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी जागरण मंच जिला अम्बाला के